राहुल रावत भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। और राहुल, एक देखिए विक्रांत, बहुत हिम्मत चाहिए हर एक पहलवान को जो इस समय कंपटीशन खेल सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीजें आप दांव पर लगाते हैं आप लोग और लड़ रहे हैं सारे खिलाड़ियों के भविष्य के लिए। बिल्कुल, सोमवीर कादियान है हमारे साथ। जोगिंदर कुमार कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट, भारत के श्री एशिया मेडलिस्ट। हाँ जी। कितना आप यहाँ पर देख रहे हैं, कल कहा गया फेडरेशन की तरफ से कि ये मुट्ठी भर पहलवान है, 97% को कोई समस्या नहीं है। वो तो आप देख सकते हो, ये हम ये नहीं कह रहे कि ये 3% है, ये हम तो कह रहे हैं कि 1% है। जो 1% है, आप लोग देख रहे हो 1% पहलवान, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, वर्ल्ड चैंपियन, सारे पहलवान इनको वो आ रहे हैं, % कहाँ है? और सारे मेडलिस्ट तो यहीं पर बैठे, लिस्ट अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, गुरु, मतलब सब कोच गुरु यहीं पे बैठे हुए हैं, सब यही बैठे हुए हैं। मीटिंग में नहीं गए? मीटिंग भी खत्म हो गई है, मीटिंग खत्म हो गई है, वो जो जी मीटिंग खत्म हो गई है और वो सब यहीं की ओर आएंगे। क्योंकि देखिए कल 72 घंटे का डेडलाइन जरूर दिया गया था रेसलिंग फेडरेशन को कि आप जवाब अपना दीजिए, लेकिन सिर्फ जवाब से काम चलेगा नहीं। खिलाड़ियों को मालूम है कि एक बार उतरे हैं तो खाना पूर्ति नहीं हो सकती है, कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खाना पूर्ति के लिए तो उतरे ही नहीं, अभी ये आए हैं तो इतने दिन बाद आए हैं, तो अभी तो ये है कि ये लास्ट तक लड़ेंगे, जब तक लिखत में हमें जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी, जब तक यहीं बैठे हैं यहीं रहेंगे। 22 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं वो 22 को दो या 20 को दो या अगले महीने दो, जब भी दोगे, जब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। तो बात सिर्फ उनके इस्तीफे की है? इस्तीफे की है और बात सुधार की है, ठीक है। तो इस्तीफा उसका हो जाएगा, सारा जो सारी 12 डॉग है जहाँ से जो है वो हरियाणा फेडरेशन की हो चाहे दिल्ली फेडरेशन की हो चाहे वो इंडिया फेडरेशन की हो, सारी को वही कमांड कर रहा है, ठीक है। तो वही चेंज हो जाएगा तो अपने आप सुधार हो जाएगा हर चीज। हाँ जी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि मेडलिस्ट जो होते हैं केवल महिलाएं नहीं बल्कि जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनके साथ भी बदतमीजी से व्यवहार होता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेज पे जाते हैं तो उनको थप्पड़ मार देता है, किसी पे मनचाहा बयान लगा देता है, किसी पे कुछ कर देता है, तो वो मनचाहा वो बरत रहा है, व्यवहार कर रहा है। और ये भी एक है कि नेशनल ट्रायल्स आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा होते हैं हर कंपटीशन से पहले? बहुत ज्यादा, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती जितने कंपटीशन होने लग गए। क्यों करवाए जाते हैं? क्या कि हर बच्चे के जैसे 1000 रुपए कर दिए फीस के लिए, अच्छा, तो अब मान लो वहाँ पे गए 1000 बच्चे गए तो 1000 बच्चों पे 1000 रुपए उसके कर दिए। जो 1000 बच्चों में से मान ले 800 बच्चे गए, 200 बच्चे नहीं गए, तो 200 पे वो कर दिया। अच्छा, उनको फिर आगे से काट दिया। तो आपको ये जो बार बार ये जो नेशनल ट्रायल कंपटीशन से पहले नेशनल ट्रायल्स हो जाते हैं, जो जैसे इन्होंने भी कहा, वो पहलवान कहते हैं कि यार हमें अपना अभ्यास करने दीजिए, प्रैक्टिस। गरीब लड़के होते हैं, ये गरीब लड़के होते हैं जिनको हर तरह का सपोर्ट चाहिए कि उनका खान पान देखा जाए, उनकी कंपटीशन का खर्च, और उसमें अगर आप ये अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। सिल्वर मेडल जब जीत कर आए तो मैंने इंटरव्यू किया था, जैसे आप बजरंग का आपने करने, तो कहानी क्या थी, ये छत्रसाल में है कई साल से, इस साल में सिर्फ एक दिन मिलता है इनको अपने घर जाने के लिए। इनके पिताजी सुबह हर रोज सोनीपत से आते हैं बस में, अपना दूध दही लेकर आते हैं, गेट पर देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो बात सिर्फ उनकी अपनी कुर्बानियों की नहीं है, जो उनके परिवार ने किया है वो संघर्ष भी है उसमें। सही बात है। अब सोनम यहाँ पर थी कल, वो बता रही है कि उनका पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक अधिकारी ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे वहां जा रहा हूँ, मैं कलेक्ट करता हूँ, अनुशासनहीनता इसके लिए उनको कह दी गई। तो इस तरह की चीजें नहीं चल सकती हैं, इस तरह की चीजों को खत्म होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो सारे पहलवान थे अलग अलग कोनों से सभी आए हुए हैं, वो इसीलिए आए हो कि ये जो एक तरफा वो कर रहा है उसको हटाया जाए। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि ये यूपी वर्सेस हरियाणा की लड़ाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खाली एक बहाना है, वो उसको जातिवाद या यूपी हरियाणा वो एक दिखा रहा है, डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो तो ये तो सिर्फ 2 पहलवानों का गेम है, वो दिल्ली का और हरियाणा का, जो वो बीच में लड़ेंगे, ठीक है। आप लोग देखते हो ओलंपिक, वो तो बीच में है, जो उसकी लड़ाई तो है ही नहीं, यूपी हरियाणा या इंडिया पाकिस्तान वो लड़ाई नहीं है। ये तो 2 पहलवान है, जो 2 लड़ेंगे, उनमें तो एक जीतेगा एक हारेगा, वो तो क्लियर सबके सामने है। जैसे विनेश ने कहा, क्या आपने इससे पहले महिलाओं के साथ इस तरह के हरासमेंट के बारे में खुद सुना था? देखिए, ये तो अलग अलग गेमों में अलग अलग उनमें सभी में होता रहता है, किसी में आवाज लेट उठती है, किसी में ज्यादा पहले उठ जाती है, तो इसमें शायद सबसे लेट उठी है, लेकिन ये है कि अब उठी है तो इसको पार ले जाएंगे और आगे जो लड़कियां जो कभी महसूस किया इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सदा ही होता रहा है, जो बच्चे जो महसूस किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को लेकर काफी हद तक। आप में और भी हैं जो कुश्ती से जुड़े हुए हैं, आप पहलवानी करते हैं,
आपको जिस तरह से आप लोग सब निकल कर आए हैं, मन में ये डर लगा कि ये करियर मेरा ना खत्म कर दे? हाँ, ये तो सभी को धमकी देते हैं कि बैन लगा देंगे, कुछ भी ऑब्जेक्शन किया तो हमारे ऊपर, और रेसलिंग करियर खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो वो डर था मन में, उसके बावजूद सब निकल कर हाँ, आए। सभी रेसलर का। क्योंकि मैं छोटे छोटे पहलवानों को भी देख रही हूँ यहाँ पे, जिनके सामने अभी तो जूनियर खेल रहे होंगे। हाँ, जूनियर खेल रहे हैं और जूनियर खिलाड़ी भी हैं, बहुत से ऐसे हैं। अब जैसे जो टूर्नामेंट इन्हें लागू कर रखे, उसमें अगर कोई खिलाड़ी इंजरी हो जाती है और पार्टिसिपेट नहीं करने पाता, तो उसको बोल देते हैं कि बैन लगा दिया तेरे को 6 महीने के लिए, कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। वो क्यों? बड़ी अजीब सी बात है कि इतने बैन, इस पे बैन, आप कोई एशियन गेम्स मेडलिस्ट है उस पर बैन, कोई ओलंपियन है उस पर बैन तो थोक के भाव दिया जा रहा है सब। सही बात है, लेकिन आप देखें अगेन श्वेता, मैं पीछे जाऊंगा, आप हॉकी की बात करते हैं, 7 ओलंपिक मेडल हैं कुश्ती में, मतलब जहां पर देश एक मेडल के लिए तरस रहा था 80 से 96 तक, 7 मेडल कुल हैं। और बीजिंग के बाद से हर ओलंपिक्स में कुश्ती ने कम से कम 1 मेडल आपको दिया है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि 7 के बजाय 12 हो जाए, 12 के बजाय 18 हो जाए। लेकिन अगर पहलवान, मैं कहता हूँ छोटे से लेके जो एस्टैब्लिश्ड है उन तक अगर आप देखें, अगर उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर आगे चलकर कौन पहलवानी करना चाहेगा? और जितने लोग देख रहे हैं, आप ये समझिए, एक दिन की ट्रेनिंग अगर मिस होती है तो एक अनुमान के तौर पर 9 दिन पीछे हो जाते हैं आप। एक दिन की ट्रेनिंग, यहाँ पर मैट लगाकर ही बैठे हैं सब, लेकिन उस पर कुश्ती के दांव पेच नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आप दिखा सकते हैं ऊपर से? वहां पर छोटे बच्चे भी हैं, मतलब वहां पर वाकई, आप थोड़ा सा हट जाइएगा सर, आइए, थोड़ा सा हट जाइए। देखिए आगे जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शायद कुश्ती छोड़ चुके हैं अब, वो सब भी, लेकिन कुश्ती छूटती है नहीं, वो आगे आप नई पीढ़ी को आप सिखाते हैं। यहाँ पर रवि दहिया बैठे हुए हैं, सिल्वर मेडलिस्ट। दीपक पुनिया आपको दिखेंगे, इतना सा उनका ब्रॉन्ज रह गया था। और जो अभी खबर मिली है, बजरंग अगले 5 मिनट में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर आकर जाहिर तौर पर इन जो सीनियर रेसलर्स हैं उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद शायद उनसे भी हम बात एक बार वो आते हैं, हुआ क्या मीटिंग में क्या हुआ,